हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। मैं सहज स्वागत करता हूं आपका हॉस्टलर्स की दुनिया के एपिसोड 2 में, जिसका नाम है तेरा क्या होगा कालिया। वैसे यार, आप सबके दिमाग में एक हॉस्टलर बच्चे को लेके अलग ही इमेज बनी होती होगी, नहीं? कि अगर हॉस्टलर है तो पंचुअल होगा, वेल एजुकेटेड होगा, मैनर्स वाला बच्चा होगा। पर रियलिटी में इन तीनों चीज़ों को छोड़ के एक हॉस्टलर बच्चे के अंदर सारे गुण होते हैं। हॉस्टलर तो छोड़ो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिनके पैर पर कुल्हाड़ी गिर जाती है, दूसरे वो जो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मार देते हैं। हाँ हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं अंकित के ही बारे में बात कर रहा हूँ। अंकित जो कि सीनियर्स के इंट्रोडक्शन की मझधार में फंसा हुआ है, जिससे सीनियर्स एक आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई एक ऐसी गलती बता जो तू मानता है कि तूने अपने जीवन भर में सबसे बड़ी गलती थी वो। तो उसका आंसर था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा सबसे बड़ी गलती थी। ये बात सुन के सीनियर्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। कितनों के तो हाथ भी चले और कितनों ने अपने मुंह से गालियाँ भी निकाली। चलो, अब यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने के बाद ये तीनों नमूने चल दिए कैंटीन की तरफ। अब आज तक मैंने तो ये सुना था कि कैंटीन वो जगह है जहाँ अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। हम खाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब ये तीन अपनी कैंटीन में गए, मैं तो देख के हैरान रह गया कि वो सिर्फ कैंटीन नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा कपल स्पॉट था। मतलब भाई, इतना बड़ा कपल स्पॉट कि अगर कुछ टाइम के लिए बजरंग दल वाले भी छोड़ दो वहाँ पे, तो वो भी शर्मा जाएं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देख के ना, विक्की के चेहरे पे एक बहुत वो शैतान वाली सी स्माइल आ रखी थी। वो खा तो मोमोज रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान वो मोमो शॉप पे खड़ी लंबे बाल वाली लड़की पर था। उस लड़की को देख के वो एकदम पागल सा हो गया था। मतलब ऐसा कि अगर उसके जैसा कोई विक्की की ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। विक्की अपनी नज़रें उस लड़की से हटा ही नहीं पा रहा था। इतने में वो लड़की खुद ब खुद ही पलट गई और उसकी भी पहली नज़र विक्की पे पड़ी। वो धीरे धीरे विक्की के टेबल के पास आ रही थी। विक्की का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, एकदम मानो पसीने से भीग चुका था वो। और गरम गरम मोमोज जो उसके मुंह में था, उसने बिना चबाए ही निगल लिया। भाई, मैं ही समझ सकता हूँ कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा। वो लंबे बाल वाली लड़की विक्की के टेबल के काफ़ी पास आ चुकी थी। तो उसने क्या बोला होगा? क्या वो नाराज़ हुई होगी या फिर वो विक्की से दोस्ती कर बैठी होगी? जानने के लिए अगले सैटरडे का वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करिए एपिसोड 3 के लिए, क्योंकि खुलने वाला है बहुत ही बड़ा सस्पेंस। टिल देन, स्टे ट्यून्ड and keep on loving.